विजयवाड़ा में वक्फ बोर्ड ने किसानों की 1200 एकड़ जमीन पे कब्जा कर लिया है और वक्फ बोर्ड ने डीएम को बोला कि जाओ ये जमीन खाली करवाओ। डीएम साहब ने अपनी पूरी फोर्स भेज दिया, किसानों को बोला अपनी फसल काट लो और जमीन खाली कर दो। चलो, ये पाखंडी नेता चुप रहे समझ में आता है, पाखंडी अभिनेता चुप रहे समझ में आता है, पाखंडी लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार चुप रहे समझ में आता है। ये आंदोलन जी जो आंदोलन करते हैं किसानों के लिए वो भी चुप हैं, जो बार बार किसानों की बात करते हैं, किसानों के रहनुमा बनते हैं, आज वो भी चुप है। वक्फ बोर्ड किसानों की जमीन पे कब्जा करता जा रहा है। अच्छा, ये कोई पहली घटना नहीं है 1200 एकड़ जमीन कब्जा करने की। अरे मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने किसानों की जमीन पे कब्जा किया, झाबुआ में आदिवासियों की जमीन पे कब्जा किया है, तमिलनाडु में गांव पे कब्जा किया, वो भी किसानों का गांव था उस पे कब्जा किया, महाराष्ट्र में एक गांव पे किसानों की जमीन पे बोल दिया पहले कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। फिर भी ये इसका मतलब ये हुआ, ये जो किसानों के नाम पे राजनीति ठोकते हैं, जो किसानों के नाम पे राजनीति करते हैं, जो किसानों के नाम पे दिल्ली बॉर्डर जाम करते हैं, ये सबसे बड़े पाखंडी हैं। अगर ये पाखंडी नहीं होते तो इनको वक्फ बोर्ड के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना चाहिए। और मैं आज कह रहा हूं, अगर वास्तव में ये किसान नेता हैं, ये जितने भी यहां बैठे थे दिल्ली के बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, जिन्होंने 6 महीने दिल्ली को जाम कर रखा था, अगर इनके अंदर वास्तव में थोड़ी भी इंसानियत है, थोड़ी भी सच्चाई है, थोड़ी भी ईमानदारी है और वास्तव में इनके अंदर थोड़ा भी किसानों के प्रति प्रेम है, आए ये दिल्ली में, ये जंतर मंतर पे आए, बैठे, ये जितने दिन वक्फ बोर्ड के खिलाफ धरना करना चाहे करें, इनकी पूरी व्यवस्था मैं करवाऊंगा, इनको मैं परमिशन भी दिलवाऊंगा, इनके रहने खाने की भोजन की व्यवस्था भी करवाऊंगा। ये आए धरना करें, ये आए रामलीला मैदान में किसान आके धरना करें, प्रदर्शन करें, जितने दिन प्रदर्शन करना है करें, इनकी पूरी व्यवस्था मैं करवाऊंगा। ये जितने किसान नेता हैं ये वक्फ बोर्ड के सामने आमरण अनशन शुरू करें, इनके रहने की पूरी व्यवस्था हम कराएंगे, इनकी डॉक्टरी देखभाल भी हम करवाएंगे। आए करें तो, लेकिन नहीं, ये केवल और केवल पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट बन चुके हैं। नाम है इनका किसान नेता, वास्तव में ये पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंट हैं। अगर ऐसे नहीं होते तो वक्फ बोर्ड जो इतनी जमीनें कब्जा किया है, इसमें सबसे ज्यादा जमीन किसानों की जमीन है। ऐसे नहीं आ गया 10 लाख एकड़ जमीन जो वक्फ बोर्ड के पास आई है, 10 लाख एकड़ जमीन, जबकि 1950 के पहले 50,000 एकड़ जमीन थी। आजादी के बाद जब 1954 में नेहरू जी ने कानून बनाया है, उस कानून के बाद ये 9.5 लाख एकड़ जमीन बढ़ी है। नेहरू वाले कानून को इंदिरा गांधी ने मजबूत किया, राजीव गांधी ने मजबूत किया, नरसिम्हा राव ने मजबूत किया, मनमोहन सिंह ने मजबूत किया। अगर वास्तव में इन किसान नेताओं में थोड़ी भी इज्जत बची है, थोड़ी भी इनके अंदर ईमान बचा हुआ है, आए ये वक्फ बोर्ड खत्म करने की मांग करें, वक्फ ट्रिब्यूनल खत्म करने की मांग करें, एक देश एक विधान लागू करने की मांग करें, एक देश एक दान संहिता लागू करने की मांग करें। हम भी इनके समर्थन में धरने पे बैठेंगे। आए तो, लेकिन नहीं आएंगे। ये केवल, मैंने कहा ना, ये इनका ये वक्फ, ये जो इस समय चल रहा है ना, इनका पाखंड एक एक करके सामने आ रहा है। ये कहते अपने आप को किसान नेता हैं, किसानों के लिए कुछ नहीं करते।